दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। हर इंसान का इस दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है, फिर चाहे वो शायर हो या फिर आम आदमी। दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है ये दुनिया। इंसान हर चीज को अपने विचारों और धारणाओं के अनुसार देखता है और उसके विचार और धारणाएं उसके द्वारा अर्जित ज्ञान और पिछले अनुभवों पर बहुत कुछ निर्भर करती है। ऐसा ही कुछ किस्सा है दो मशहूर शायरों शकील बदायूनी और साहिर लुधियानवी साहब का, जिनके गीतों में परस्पर विरोधी नजरिया दिखता है। फिर चाहे बात जिंदगी की हो या फिर प्यार की निशानी ताजमहल पर लिखे उनके नज्मों की। दोनों शायरों का दृष्टिकोण एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है और जब आप इनकी लिखी नज्मों को सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि मानो ये नज्में एक दूसरे को जवाब दे रही हों। आज द दिल्ली टॉकीज में ये रोचक किस्सा। मशहूर गीतकार शकील बदायूनी साहब की सन 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया के इस गाने की पंक्तियों को सुनिए। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। शकील बदायूनी साहब ने जिंदगी को बड़े ही सकारात्मक रूप से दिखाया है। गाने के बोलों में भविष्य को लेकर उम्मीद और आशा की किरण दिखाई देती है और ये गीत इंसान को विपरीत हालातों में भी निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। वहीं साहिर लुधियानवी का उसी साल सन 1957 में आई फिल्म प्यासा का गुरुदत्त पर फिल्माया गीत दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। साहिर लुधियानवी साहब के इस गीत में जीवन को लेकर गुस्सा, नाराजगी, विरोध की भावना साफ दिखाई देती है। जला दो इसे, मिटा लो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। दोनों ही गीतकारों का जिंदगी को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। वहीं ये दोनों फिल्में मदर इंडिया और प्यासा अब तक की हिंदी फिल्म इतिहास के टॉप 10 फिल्मों में शुमार होती हैं। ऐसा नहीं है कि शकील बदायूनी और साहिर लुधियानवी के गीतों और नज़्मों में विरोधाभासी नजरिया एक ही बार देखने को मिला हो। 7 साल के बाद फिर एक बार सन 1964 में दोनों ही शायरों की नज़्मों में विरोधाभास नजर आया। दुनिया में मोहब्बत के कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन पूरी दुनिया में मोहब्बत की एक ही निशानी जानी जाती है और वो है ताजमहल। सदियों से तमाम लेखकों और शायरों ने ताजमहल की खूबसूरती पर न जाने क्या क्या लिख डाला है, मगर अपने दौर के मशहूर शायर शकील बदायूनी और साहिर लुधियानवी ने ताजमहल पर बिल्कुल अलग विचार व्यक्त किए। सन 1964 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था लीडर। फिल्म लीडर के संगीतकार थे नौशाद साहब। किस्सा कुछ यूं है कि इस फिल्म के गीत लिखने के लिए साहिर साहब से संपर्क किया गया, मगर बात नहीं बनी। बाद में मशहूर गीतकार और शायर शकील बदायूनी साहब ने इस फिल्म के गीतों को लिखा। फिल्म में एक मशहूर गीत है, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल। शकील बदायूनी की ये मशहूर नज्म है। इस नज्म में शकील बदायूनी ने ताजमहल को मोहब्बत की निशानी बताया है और कहा है कि इसके साये में हमेशा प्यार की बातें होती रहेंगी। और इस गीत को गाया है रफ़ी साहब और लता जी ने। शकील बदायूनी ने ताजमहल की खूबसूरती पर ऐसा गीत लिखा कि आज भी लोग इस गाने के कायल हैं। गाने को दिलीप कुमार साहब पर फिल्माया गया है। सारी दुनिया मोहब्बत की निशानी है, शहंशाह के हंसी ताज। उसी साल सन 1964 में एक फिल्म आई थी गजल।
फिल्म के लीड रोल में थे सुनील दत्त साहब। इस फिल्म के गीतों को लिखा था साहिर लुधियानवी ने। फिल्म में एक नज्म है जिसे सुनील दत्त पर फिल्माया गया था। मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। बेशक ताजमहल दुनिया की सबसे उत्कृष्ट वास्तुशिल्प रचना है और भारत का गर्व भी, लेकिन साहिर लिखते हैं कि अपने धन और शक्ति का उपयोग करके एक बादशाह ने गरीब आदमी के प्यार का मजाक उड़ाया है। साहिर लिखते हैं कि ये शहंशाहों की महफिल है, यहाँ हम जैसे गरीबों के आने जाने का कोई मतलब नहीं बनता। मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। वो मजदूर जिन्होंने बनाया है ये ताजमहल, उनको भी तो किसी से मोहब्बत रही होगी। उन हजारों मजदूरों की भी तो प्रेम कहानियां रही होंगी, मगर आज तक किसी ने भी उनके लिए एक दिया नहीं जलाया जिन्होंने वास्तव में ताजमहल का निर्माण किया था। साहिर साहब की इस नज्म में एक असहमति का भाव दिखता है और साथ ही बागी तेवर भी। इस गीत को भी रफी साहब ने अपनी मधुर आवाज दी। साहिर लुधियानवी वामपंथी विचारधारा से प्रेरित और प्रगतिशील लेखक आंदोलन से जुड़े गीतकार और शायर थे। उनके व्यक्तिगत जीवन में भी काफी उतार चढ़ाव रहा और इन सब बातों की झलक उनके गीतों में साफ दिखाई देती है। इतनी तल्ख गजल लिखना और जिंदगी भर इस तल्खी को पाले रखना, यही शाहिर की नियति थी। उन्होंने हर चीजों को एक सामान्य आदमी के नजरिए से देखा। उन्होंने समाज में गरीब और दबे कुचले लोगों की आवाज बनने की कोशिश की, चाहे फिर वो साहिर साहब का फिल्म प्यासा का अमर गीत हो या फिर खूबसूरत कल की उम्मीद से भरा ये गीत। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। किसी भी मामले में हमारे भी अलग अलग विचार और राय हो सकते हैं, न केवल ताजमहल के बारे में, बल्कि हम जो कुछ देखते, पढ़ते या सुनते हैं उसके बारे में भी। ये सब हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है और हमारा दृष्टिकोण हमारे अर्जित ज्ञान और पिछले अनुभवों पर निर्भर करता है। ताजमहल एक स्मारक है, एक ही इमारत और ढांचा है, लेकिन दोनों महान शायरों का इसे देखने का नजरिया बिल्कुल विपरीत है। एक के लिए ताजमहल एक शहंशाह की मोहब्बत की निशानी है, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं हो सकती। वहीं दूसरे शायर के लिए ये एक ऐसी इमारत है जो गरीबी और गरीबों का मजाक उड़ाती है। एक बार तो ऐसा लगता है कि मानो साहिर लुधियानवी ने शकील बदायूनी साहब की उस नज्म को जवाब देने के लिए ही ये नज्म लिखी हो। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये किस्सा कैसा लगा। मिलते हैं फिर किसी नए किस्से के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।